आप देख रहे हैं न्यूज और न्यूज से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रमगढ़ा गांव की जो ना गांव एक मजरे में है। तो मजरे में होने के कारण हमने पहले भी इस रमगढ़ा की काफी किस्से कहानी आपको बताई है, उनकी जमीनी हकीकत आपको बताई है। उसके बाद भी इस रमगढ़ा को आज तक वो न्याय नहीं मिल पा रहा है जो वाकई में उसको मिलना चाहिए। अब उनसे बात करेंगे, फिर ये दोबारा से यहाँ आए हैं। ये कलेक्टर प्रांगण है गुना का जनसुनवाई। क्या समस्या लेके दोबारा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू सिकरवार। ये रमगढ़ा गांव काफी फेमस है और गुना में नहीं, ये भोपाल तक इसका नाम पहुंच चुका है। उसके बाद भी आपकी समस्याएं जो खत्म होने नाम नहीं ले रही। कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। हमारा जो मानना है ग्राम वासियों का वो ये है कि उसको मजरा से हटा के ग्राम बनाया जाए ताकि जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ पाए। गांव को मजरा होने के कारण कोई भी पंचायत में उसका ध्यान नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, सड़क नहीं है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते, अशिक्षित हो जाते हैं। और नदी एक नाला है, उसके कारण शिक्षक नहीं आते। अभी उनको लोकसभा आवेदन देते हैं तो ये बोलते हैं कि नदी चढ़ जाती, हम कैसे आए। बहुत सारी दिक्कत से गुजरना। अभी लोकसभा चुनाव में आपने चुनाव बहिष्कार किया था, तो गुना प्रशासन वहां पे गया था, नेता भी गए थे, कई लोग नेताओं को सुना था, आप लोगों ने भगा दिया था। गुना प्रशासन के जो कलेक्टर महोदय उन्होंने आश्वासन दिया था आपको रोड का, बिल्कुल दिया था कि चुनाव होने के बाद हम 10 दिन बाद कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्या हुआ? अभी आए नहीं, वो खुद आने की बोला था उन्होंने। तो आपको क्या लगा कि नेताओं की तरह जुमलेबाजी गुना प्रशासन के अधिकारी भी कर रहे हैं? आप ये मान सकते हैं। 10 दिन का बोला था कलेक्टर महोदय ने कि हम खुद आएंगे, हमारी टीम भी आएगी, हमने भी सुना था वीडियो में। तो आप खुद देखो ना सच्चाई क्या है। सुना है वहाँ मुरम वगैरह कुछ डलवा दी गई? मुरम वो ग्राम वासियों ने मिलकर ही डलवाई, ट्रैक्टर से डलवाई जरूर गई है। तो प्रशासन ने नहीं डलवाई? नहीं, वो ऊपर डलवाई उन्होंने, थोड़ी बहुत डाली है। अभी आपकी विशेष मांग क्या है? विशेष मांग है वहाँ सड़क हो जाए, दूसरा हमारे गांव बनाया जाए मजरे से हटाकर। अभी क्या है, जैसे आप सिलावटी पंचायत में आता है, हाँ, तो जब सिलावटी पंचायत में कोई गांव आता है तो गांव का विकास होना चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ है। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी के मजरा होने के नाते विकास नहीं हुआ? नहीं, बोलते हैं होगा होगा होगा, ये काफी बार हुआ है। अभी भी आश्वासन दिया, कलेक्टर साहब ने स्वयं बोला। और आप देख रहे हैं कि चुनाव के बाद इतने दिन हो गए, हमें मजबूरी में आना पड़ा यहाँ पर। कितने वोटिंग की संख्या है आपके गांव में? लगभग 451 500 करीब। तो कहाँ वोट डालते हैं? वही गांव पे रमगढ़ा। रमगढ़ा सिलावटी पंचायत में? हाँ, तो पंचायत में गांव आता फिर विकास नहीं हो रहा, फिर मतलब समझ नहीं है। अब वो आप वहाँ पर जमीन स्तर पर जांच करें कि सरपंच क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ। वो हमने आपका गांव देखा है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी तो आप गांव को एक डेवलपमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। मेन चीज आप जो भरका नाला है वो सबसे बड़ी रुकावट है हाँ, विकास के लिए। बहुत रुकावट है, शिक्षा की रुकावट है और नाली की रुकावट है, सड़क ना होने की रुकावट है, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे को। अगर शादी ब्याह नहीं होते उसके विषय में क्या कहेंगे दादा? अब वो अपनी बच्ची को मतलब क्या हिसाब से दे रहे हैं, जब गांव में कोई शब्द नहीं है तो दूसरी बच्चे भी देना नहीं चाहते। अभी जब कलेक्टर महोदय ने बोला तो फिर वो क्यों आपके गांव नहीं पहुंच पाए? ये सबसे बड़ा विषय ना जाने वो क्यों नहीं गए। उन्होंने बोला था कि हम गिनती के पहले ही 17 तारीख को पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दूसरी 17 अभी आई जाती है, अभी तक नहीं पहुंचे। एक नेताजी की वीडियो उसमें देखी थी, उनका नाम है राजेंद्र सलूजा जी। उन्होंने कहा था कि ये 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद मैं वादा करता हूँ श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी की तरफ से कि मैं यहाँ का विकास कर पाऊंगा। वो आए क्या? हाँ, बोला नहीं है, वो नहीं आए। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे, नगाड़ा उनका चिन्ह था, तब भी बोला था, तब भी नहीं करा। इसीलिए हम उनकी बात नहीं मान पाए थे। हमने कलेक्टर द्वारा ही माना कि कलेक्टर साहब आए, वो ही चुनाव में मेन होते हैं। लेकिन अब उनके द्वारा भी देखो कोई सुनवाई नहीं हुई। निर्वाचन अधिकारी गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी ने भी आपको आश्वासन दिया, तो उसके बाद वो नहीं पहुंचे। कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आया। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे आप? अब आप खुद ही समझिए क्या कहेंगे कि वोट के समय पर लोगों ने ये वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। तो क्या वोट की राजनीति अब प्रशासनिक अधिकारी करने लगे? नहीं, प्रशासन अधिकारी आप देखे ना, टाल मटोली कर दी उन्होंने। राजनेता तो लॉलीपॉप देता ही है, अब प्रशासनिक अधिकारी मतलब लॉलीपॉप देने चालू कर दिया है, ऐसा? ज्वाइंटिंग में सब होते हैं तो सब दे देते हैं लॉलीपॉप। क्या नाम है सर आप? मोनू सिकरवार। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? शैलेंद्र राजपूत था। शैलेंद्र राजपूत।
राजपूत जी जो आपके रमगढ़ा गांव है काफी फेमस हो चुका है, हाँ। अभी सुर्खियों में चल रहा है, हाँ। लेकिन विकास नहीं हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। वे तो झूठे आश्वासन दिए जाते हैं साहब, अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं है, ना वे करना चाहते हैं तो ना अभी आप करने क्या करेंगे? आपने लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, जी आप क्या कर रहे हैं? ये करना है कि हम तो कलेक्टर साहब ने कही थी एक बार हमसे मिल के आए, लेकिन अब आए मिलने उनसे। अभी अगर कुछ नहीं होता आपका फिर वो और आगे निकल तो और मिलेंगे, आगे सिंधिया जी है उनके पास जाएंगे और आगे भी जाएंगे। मैं दिखाना चाहूंगा, ये गुना कलेक्टर सदर सिंह जी जा रहे हैं, देखिए ये वही कलेक्टर हैं जिन्होंने रामगढ़ा गांव के लिए 10 दिन विकास करने की वादे किए थे, वो सामने जा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाए। मेरे सहयोगी से विशेष अनुरोध, जिला कलेक्टर सदर सिंह जी जा रहे हैं, इन्होंने कहा था रामगढ़ा गांव के लिए कि हम 10 दिन में चुनाव प्रक्रिया होने के बाद आपके गांव में निश्चित रूप से आएंगे और हमारी पूरे जो टीम है उसको लेके आएंगे और आपके गांव में विकास की गंगा बहाएंगे। लेकिन कहाँ है गंगा, तो समझ में नहीं आ रहा है साहब। ये आपने देख लिया है रामगढ़ा का। और हम अब बात करेंगे रामगढ़ा के उस नौजवान से जो रामगढ़ा के विकास के लिए हर तरीके से अपनी दम भर रहा है, लेकिन उसके बाद भी रामगढ़ा उन विकासों से कोसों दूर अछूता नजर आ रहा है। तो वो व्यक्ति है यशराज राजपूत जी। यशराज जी, आप काफी समय से रामगढ़ा गांव के लिए या यूं कहे मजरा के लिए उसके विकास के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर विकास नहीं हो पा रहा, क्या वजह है इसके लिए? उसकी मेन वजह है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी होती है जिसका जो कोई दूध पीता है वो दहाड़ता है। उस गांव में चाहे तो मुझे पढ़ा लिखा समझो, चाहे कोई समझो, मेरे अलावा बाकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जो टीचर वगैरह हैं वे आपसी रिश्तेदार हैं, और पांचवी के बाद आठवीं और आठवीं के बाद वहां का व्यक्ति घर है फेल होकर बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं तो एक शिक्षा का अभाव है। दूसरा अभाव वहां ये है कि वहां थोड़ा देखते हुए मैंने 2014 में पटवारी की नौकरी और ये सब छोड़ छाड़ के मैं बिल्कुल निरंतर समाज सेवा में लग गया। लेकिन दुख मुझे कब हुआ, जब आज से 1.5 महीना पहले मेरे पिताजी उसी रोड के कारण शांत हो गए थे, क्योंकि गाड़ी से आने जाने में वहां तो 1 घंटा लगता है, तब तक मेरे पिताजी ने दम तोड़ दिया। और एक मेरे साथ ही ऐसी घटना नहीं भाई, नाले में कई महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है, वहां कईयों की मौत हो चुकी है। और तो हमारे यहाँ की कोई लड़की ले जाना पसंद नहीं करता, 80% वहां अशिक्षित लोग हैं। तो ऐसी बहुत सी घटना देख के मेरा दिल प्रभावित हुआ है कि कहीं ना कहीं यार भगवान ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया, तो मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, आज के युग में कोई 10 रुपए नहीं लगा सकता। मैंने उस गांव के विकास और उत्थान के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ निछावर कर दिया है। 12-13 लाख रुपए उस गांव में मैं मेरी खुद की मेहनत से रोड डालना, पुलिया डालना, निरंतर बच्चों को प्रयास के लिए लगा ही रहता हूँ। आगे चल के जो युवा टीम आज हम जैसे 100-150 व्यक्ति हमारे यहाँ के आए, मैं कि तुम भी जाके देखो कि शासन प्रशासन किस तरह गांधारी बन के बैठा हुआ है और अपने संगे वो ही करता है। अभी जैसे कलेक्टर महोदय ने कहा कि सीओ साहब से मिलना, सीओ साहब कह देंगे कि हमने हमारे पास फंड तोड़ी आया है, कहूँ आपका गांव मजरा है, आप उसे ग्राम बनवाओ, तो 5 साल हम ग्राम बनवाएं, फिर कह देंगे कि पंचायत बनवाओ, फिर 5 साल हम पंचायत बनवाए। तो आप बताइए उस गांव में 30-40 साल उम्र हो चुकी है उन युवाओं की, उन बुजुर्गों, उनकी ब्याह शादी कब होंगे? क्या हमारा काम है मजरा बनवाना? क्या हमारा काम है गांव बनवाना? फिर शासन प्रशासन क्या करती है? अगर वो गांव मजरा है तो उस गांव में प्राथमिक स्कूल क्यों है? उस गांव में वोट क्यों डालते हैं? उस गांव में लाडली बहना योजना क्यों है? उस गांव में आंगनबाड़ी क्यों है? सभी सुविधाएं हैं, मात्र मार्ग से भटकाने के लिए एक कक्षा 8 में एक पाठ था, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। तो ये एक राजनीति है। कहूँ तो राम मंदिर बनवाएंगे, ये कर दो, कहूँ आपका मजरा से गांव बनवा लो, ये कर दो, कहूँ ये कर दो। बताइए एक व्यक्ति अपना जीवन 50 साल की उम्र में क्या क्या करेगा? हर व्यक्ति के घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैंने अभी टीसी ट्रांसफर हो रहा है, तो हर व्यक्ति के संगे मुझे आना पड़ रहा है, उसे ये भी पता नहीं है कि जहां से टीसी कट के गुना कैसे का होता है। तो इतनी बुरी स्थिति पड़ी है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियां जो पदाधिकारी है, उन्होंने आश्वासन दिए, साथ में जब जिला प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया और वो भी अपने आश्वासन सटीक नहीं उतरा, तो आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, कई हुए, जब ऊपर से कड़ी बाई कड़ी जोहर होता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है कि जिसके पैरों तले अच्छे दब गए हैं। या तो दंडवेश से समझाया जाता है, या सामवेश से, या रुपए दंड से। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं तीनों प्रकार का वो चलता है। लालच दिया जाता है तो हमारी शिकायत होती है, क्योंकि कागजों में 90% काम होता है। ऐसा बात नहीं है हमारे गांव में रोड डर गई है कागजों में,
नाला बन गया है कागजों में, शौचालय बन गए हैं कागजों में। आज भी 70 साल पीछे हमारी बहन बेटियां शौचालय खुले में जाती हैं। बताओ, अगर खीरा कांटा खाते हो, ऐसी कई घटना। एक अभी आदिवासी की 15 दिन पहले सांप ने काटा है, उसके पास लाइट नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं बनी है, क्या क्या कहना है? कुल मिला केंद्र की राज्य की जो योजना है वो टोटल आपके गांव में सुन्नाटा सन्नाटा नजर आ रही है। वो तो परसेंट चल रहा है साहब, क्योंकि आपको वहां परसेंट पहुंच गया है कि ये काम होना है वो होना है, तो कहीं ना कहीं आज भी गरीब है वो गरीब ही हो रहा है। और जो है सो है वो कई कहते हैं ना कि घोड़ा ने नहीं मिल रही घास, और जो कर्मचारी गदा खा रहे हैं चवनप्राश। क्या बात है। ये आपने सुना अभी देसराज सिंह राजपूत जी को, और ये दुख भरी कहानी हमने सुनाई रामगढ़ा गांव की। अब यूं कहें गांव है मजरा है बीच में फंसा हुआ है, वो विकास की धारा से उल्टा नजर आ रहा है। रामगढ़ गांव के कब सभी लोगों ने राजनीतिक दलों से लेकर गुना प्रशासन के कलेक्टर महोदय तक को उनकी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन अब उनकी जिला प्रशासन जो है वो भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि लोकसभा चुनाव में जब इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था तो गुना के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं गुना के, फतेह सिंह जी ने खुद आश्वासन दिया था कि 10 दिन बाद हम आएंगे और आपके गांव को बिल्कुल है ना सड़कों से दुरुस्त करेंगे, पुलिया ही बनवाएंगे, सारे काम। लेकिन वो भी इनकी बातें कहीं ना कहीं झूठी यहाँ पे सिद्ध नजर आती हैं। अब देखना ये होगा कि ये वही रामगढ़ा गांव जिसमें ना तो युवाओं की शादियां हो रही है, वही रामगढ़ा गांव जिसमें डिलीवरी अगर होती है तो उस डिलीवरी महिला डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, और हो सकता है कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह होगा कि गुना प्रशासन और ऊपर बैठे जो राजनीतिक बड़े बड़े आला अधिकारी हैं उनकी आंखें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, और इनके ऊपर कोई विशेष ध्यान दिया जाए नहीं दिया है। तो गुना की तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट के साथ बने रहिए आप गुना से। रीडिंग कश्यप की रिपोर्ट।